तो चलिए अब सब कुछ फाइनल हो गया। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो दूरियां बन रही थी वो दूरियां अब खत्म हो गई है। किस बात को लेकर बन रही थी ये भी आप जानते हैं कि राज्यसभा की खाली सीटों पर किसके तरफ से उम्मीदवार जाएगा, भाजपा की तरफ से कि जेडीयू की तरफ से। इस बात को लेकर कसाकस मचा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के बीच में और जेडीयू के बीच में। जेडीयू कह रही थी कि एक सीट हमारे पाले में आए, एक सीट आपके पाले में जाए, और भाजपा को नुकसान हो रहा था क्योंकि भाजपा के पाले में जो सीट थी वो उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जा रही थी। तो भाजपा जीरो पर आउट होना नहीं चाहती थी। भाजपा चाहती थी कि एक सीट हमें मिले और एक हम अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को दे दें, और अब सहमति बन गई। सहमति इस बात को लेकर बनी है कि सौभाग्य से एक विधान परिषद की सीट भी खाली हो गई है। सुनील सिंह की जो सदस्यता गई, राजद के एमएलसी सुनील सिंह की जो सदस्यता गई, उसके बाद एक विधान परिषद की सीट खाली हुई है। तो उस खाली विधान परिषद के सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार भेजेगा। इसके पहले भी राजद की एक विधान परिषद की सीट खाली हुई थी, उस पर भी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार भेज दिया और जिताएं क्या, यूं कहें कि बहुमत तो इन्हीं के पक्ष में था, बहुमत सरकार के पक्ष में थी। तो वो उनके जो एमएलसी हैं वो जीत गए, जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। तो एक सीट जो खाली हुई थी रामबली चंद्रवंशी, उनकी जो सीट खाली हुई थी उस पर जेडीयू ने अपना उम्मीदवार भेज दिया। और अब सुनील सिंह राजद के एमएलसी की जो सीट खाली हुई है उस पर भी जेडीयू अब अपना उम्मीदवार भेजेगी। और इसको लेकर एक नाम तेजी से सामने आ रहा है, नाम है मनीष वर्मा का। मनीष वर्मा का नाम आप हर बार सुन रहे होंगे कि राज्यसभा जाना है तो मनीष वर्मा का नाम आ गया, विधान परिषद जाना है तो मनीष वर्मा का नाम आ गया। नहीं, अब मनीष वर्मा का नाम फाइनल हो गया है कि वो विधान परिषद में जाएंगे, क्योंकि उनको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनना है। और जब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनना है तो उनको बिहार में ही रहना पड़ेगा। उनको नीतीश कुमार की तमाम गतिविधियों पर नजर रखनी है तो उनको बिहार में रहना पड़ेगा, इसलिए वो विधान परिषद जाएंगे। और राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल से आरके सिंह का नाम फाइनल किया है कि आरके सिंह राज्यसभा के सदस्य होंगे। अब देखिए तो आरा से वो चुनाव हार गए हैं। जब आरा से वो चुनाव हारे तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि एक मजबूत सिपाही को हम यूं ही बैठने नहीं देंगे, उस मजबूत सिपाही को किसी ना किसी माध्यम से हम दिल्ली में जरूर रखेंगे। राज्यसभा के माध्यम से उच्च सदन में आरके सिंह को रखा जाएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के पाले में डाल रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जाएंगे और बचे विधान परिषद के सीट पर जेडीयू की तरफ से मनीष वर्मा का नाम सामने आया है। ऐसे नीतीश कुमार इस जिद पर थे कि मनीष वर्मा को हम राज्यसभा भेजेंगे और भाजपा से उनकी कहा सुनी हो गई थी, थोड़ी अनबन हो गई थी। उस अनबन को अब खत्म कर दिया गया है, नीतीश कुमार को मना लिया गया है और नीतीश कुमार भी ये बात पर मान चुके हैं कि मनीष वर्मा को विधान परिषद भेजा जाएगा। अब आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, लेकिन मनीष वर्मा का नाम सामने आया है और आरके सिंह राज्यसभा जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो भी राज्यसभा जा रहे हैं और मनीष वर्मा विधान परिषद को संभालेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।